न्यूज़ 18 की सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन को हल्के में नहीं लेंगे और इस वायरस को हराने का एकमात्र यही तरीका है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आइए जानते हैं कोरोना पर अब तक का अपडेट क्या है। तो भारत में कोरोना के कुल 5,274 मामले अब तक सामने आए हैं, वहीं 411 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 149 मरीजों की मौत हुई है और बिहार का आंकड़ा देखिए, कुल 39 पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है। 16 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। और चलिए, देश में 5,274 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 485 नए मामले सामने आए। देश भर में 411 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 1,21,271 सैंपल की जांच हुई है। यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट होंगे सील। यूपी में भी मास्क पहनना जरूरी हो गया है। तेलंगाना में सार्वजनिक जगह पर थूकना बैन है। कोरोना ट्रेनिंग के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में लगा ESMA। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री की सीएम से होगी बात। बिहार में अब तक 39 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बिहार में आज एक पॉजिटिव केस सामने आया। NMCH में एक मरीज की आज छुट्टी की गई है। बिहार में अब तक 16 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। बेगूसराय में कल मिले थे 2 पॉजिटिव मामले। संपर्क में आए 13 सैंपल की जांच हो रही है। नवादा में गांव में कोविड-19 मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है। बिल गेट्स ने बिहार की मदद की है। सिंगापुर से भेजा 15,000 टेस्ट किट। बिहार में 8 बजे तक खुलेंगे सुधा बूथ। विश्व में 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। दुनिया भर में 83,000 से अधिक मौत अब तक हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमित 4 लाख के पार हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 17,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई। स्पेन में अब तक 14,500 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में एक दिन में 757 लोगों की मौत हुई। मदद पर ट्रंप ने मोदी की तारीफ की है। ब्राजील ने मदद को कहा संजीवनी बूटी। जापान के कई हिस्सों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। कोरोना पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है कि मान्यता प्राप्त सरकारी और प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट मुफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक निजी लैब में भी कोरोना का टेस्ट फ्री होगा और यह टेस्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर ICMR से मंजूरी वाली लैब में या NABL से मान्यता प्राप्त लैब में होगा और इस मामले में 2 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होगी। और आपको यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील शशांक देव सुधी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। इससे पहले इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की जांच को लेकर निजी लैब की तरफ से लिए जा रहे 4500 रुपए को लेकर कहा कि ये अपनी मनमानी से पैसे नहीं वसूल सकते। और बिहार से बड़ी खबर, जहां एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। IGIMS में एक पुरुष मरीज में कोरोना की पुष्टि की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां एक पॉजिटिव केस सामने आया है और बताया जा रहा है कि ये IGIMS में ये मामला सामने आया। नवादा का रहने वाला है संक्रमित मरीज और बिहार में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब 39 पहुंच गया है।
और इस बीच नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मसलन कोरोना संकट में मंत्री और विधायकों की सैलरी में कटौती होगी। तो बिहार कैबिनेट का यह फैसला है जिसमें अगले 1 साल तक के लिए 15% वेतन में कटौती की गई है। तो नीतीश कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और पहली से 11वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रमोशन दिए जाने की भी बात कही गई है इस कैबिनेट की मीटिंग में। 10वीं के छात्रों को छोड़कर सभी छात्र प्रमोट किए जाएंगे। जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिए गई निर्णय और मुख्यमंत्री के साथ पूरी बिहार खड़ा है, इसलिए वो जो निर्णय लिए हैं वो बहुत बेहतर है, सबको सर्वमान्य है और मान्य है उसको। और कैसे हम लोग बेहतर तरीके से इसे लड़ सकते हैं, तो उस पर कुछ बातें हुई। सभी लोग को एक टास्क मिला कि गाँव पर नज़र रखें, जो जहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वहाँ से पूरी तरह से खबर रखें। सभी हेल्थ के प्रधान सचिव, चीफ सेक्रेटरी और सब लोग को एक्टिव किया गया और खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर को और वहाँ का सेक्रेटरी को ये निर्देशित किया गया कि कहीं से भी यदि कोई माननीय का फोन आए तो उस पर आप बेहतरी से आप एक्ट करें। उधर मुजफ्फरपुर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आने वाले 108 लोग सामने नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बार बार फोन किए जाने के बाद भी ये लोग फोन नहीं उठा रहे। दरअसल सदर अस्पताल में मरकज से जुड़े 2 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद एसकेएमसीएच जांच सैंपल के लिए भेजा गया। अब तक जिले में 178 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। तबलीगी मरकज से जुड़े हुए जिन लोगों की सूची मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दी गई है, उसमें से अभी भी 108 लोगों का पता नहीं चल सका है। स्वास्थ्य विभाग यह कोशिश कर रहा है कि स्क्रीनिंग कर उन तमाम मामलों का पता कराया जाए और उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए और जो शेष लोग बचते हैं उसे क्वारंटाइन किया जाए। और ये जो लगातार प्रक्रिया है उसे जारी रखा जा रहा है। अब भी 108 ऐसे लोग हैं जो मोबाइल नंबर जिसे स्वास्थ्य विभाग लगातार ट्रेस करना चाह रहा है, लेकिन मोबाइल उठा ही नहीं रहे ऐसे लोग। इन लोगों की विशेष सूची थानेदारों को भी दी गई है कि जो 108 लोग हैं उसे पता कर तत्काल उसकी जांच करानी आवश्यक है और फिर 14 दिनों की क्वारंटाइन करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मुजफ्फरपुर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार माथापच्ची कर रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और मरकज मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन संदिग्धों की सूची भेजी थी उन सभी लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि ज्यादातर लोग बिहार के बाहर से हैं और जो लोग बिहार में पाए गए हैं उन्हें क्वारंटीन किया गया है। ये है कि जितने हम लोगों के पास जानकारी में जो भी चिट्ठी आई है वो सब लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन कर दिया है, सबका सैंपल हो रहा है। और देश कोरोना वायरस की महामारी से संघर्ष कर रहा है। लॉकडाउन होने से गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने गरीबों की मदद के लिए मुफ्त अनाज समेत कई तरह की योजनाओं की घोषणा की है जो अब धरातल पर पहुंचने वाली है। लेकिन इससे पहले मोतिहारी में अधिकारियों और कालाबाजारियों की मिलीभगत से टैगिंग का खेल शुरू हो गया है। दरअसल गरीबों की मदद के लिए सरकार ने सभी वार्डों में 2 से 4 जन वितरण प्रणाली की दुकानों को खोल रखा है और जहां से गरीब परिवार को राशन कार्ड सस्ते दर पर उन्हें कार्ड के जरिए अनाज दिया जाता है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इन दुकान के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाते हैं या फिर छुट्टी दी जाती है और राशन कार्डधारी परिवार को बगैर सूचना के 2 से 4 किलोमीटर दूर दूसरे मोहल्ले में उन्हें मिलने वाले राशन को जोड़ दिया जाता है, जिससे लोग परेशान हैं। राशन लेकर गए थे हम, राशन वाला बोला कि आपका सीरियल नंबर नहीं है और हम लोग इसके पहले अंगूठा का टिप देकर राशन लाए थे। हम लोग का वहाँ आधार कार्ड मांगा गया था, आधार कार्ड भी जमा किए थे और वहाँ पर हम लोग का था तो हम लोग को मिला था। मगर अभी हम लोग राशन के दुकान पर गए हैं राशन वाले के पास तो बोल रहा है कि आपका सीरियल नंबर नहीं है। 1500 सीरियल नंबर है, 1600 सीरियल नंबर नहीं है, तो आप लोग का नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम अगर ये बात है तो इसकी पुख्ता जांच की जाएगी एवं इस तरीके की कालाबाजारी या गबन के प्रति जो है राज्य सरकार और जिला प्रशासन का जीरो टॉलरेंस का एटीट्यूड है। पूर्व में भी ऐसी जो शिकायतें आई हैं वहाँ पीडीएस डीलर्स का लाइसेंस कैंसिल किया है और कुछ एमओस के प्रति भी शिकायतें थी, उनके निलंबन की भी कार्रवाई की जा रही है।
कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के बाद गरीबों के जन धन खाते में आए सहायता राशि की निकासी में जमुई में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। यहां सहायता राशि की निकासी को लेकर बैंकों में लोगों की भीड़ ना उमड़े, इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। दरभंगा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसएसपी ने लहरियासराय में मॉक ड्रिल कराया। हालांकि पुलिस की इस मॉक ड्रिल की जानकारी आम लोगों को नहीं थी। यही कारण था कि जब लहरियासराय थाने से कई गाड़ियां और एंबुलेंस निकली तो लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मरीज को रेस्क्यू करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था। अगर कोई कोरोना मरीज मिलता है तो मौके पर उपस्थित पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को कैसे इस समस्या से निपटना है, इस पर विस्तृत जानकारी दी गई। मेडिकल इमरजेंसी वाली क्यूआरटी टीम हम लोगों ने बनाई है। तो उसके सभी पदाधिकारी और जवान और शहर के जितने भी थाना हैं उन सभी के एसएचओ को हम लोग यहाँ एक लाइव डेमो के लिए लेकर आए हैं कि अगर किसी कोरोना के संदिग्ध या कन्फर्म मरीज को उसके घर से हॉस्पिटल के लिए ले जाना है या डेड बॉडी को ले जाना है तो उस टाइम पर क्या सावधानियां बरतनी है। इधर मुंगेर में कोरोना संकट से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर भी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने पंचायतों में पंचम वित्त की राशि खर्च करने का निर्देश दिया है। इससे सैनिटाइजर और मास्क समेत आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का निर्देश जारी किया गया। विहमा पंचायत के मुखिया ने बताया कि सरकार के निर्देश के मुताबिक वो अपने पंचायत में काम कर रहे हैं। क्वालिटी के जो आदमी उनको मास्क, साबुन, खाद्यान्न का सामान, सैनिटाइज करवा रहा हूँ, चावल, चूड़ा, गुड़ खाने का, और सब निर्देश दे रहा हूँ कि घर में रहना है और निर्देश डिस्टेंस बना के रहना है। और इधर बेगूसराय में नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन में फंसे एसटीएफ जवान के परिवार को राशन मुहैया कराया। दरअसल जमुई में कार्यरत एसटीएफ जवान शिवचंद्र यादव ने फोन कर नगर थाना प्रभारी को बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे महमदपुर मोहल्ले में रहते हैं और घर का राशन खत्म हो गया है। इस पर नगर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झा ने एसटीएफ जवान के परिजनों तक राशन पहुंचाया। चलिए बात करते हैं हनुमान जयंती की। तो पटना के हनुमान मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ हुआ करती थी इस दिन, लेकिन लॉकडाउन की वजह से धार्मिक स्थल बंद हैं और इस कारण पटना के हनुमान मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा। हनुमान मंदिर का जायजा लिया सहयोगी आनंद अमृतराज ने। हनुमान जयंती है, इस मौके पर पटना के हनुमान मंदिर में हनुमान भक्तों की जबरदस्त भीड़ हुआ करती है, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन है और इस वजह से तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इस मौके पर जब हनुमान जयंती के दिन बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो हनुमान मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लोगों को आने से मना कर दिया गया है, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया। इस वजह से हनुमान भक्त भी हनुमान मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन वैसे दर्शक जो हनुमान मंदिर आते हैं इस मौके पर और वो नहीं आ पा रहे हैं, तो न्यूज़ 18 के माध्यम से वो हम तस्वीर उन्हें दिखा रहे हैं कि मंदिर की तस्वीर कैसी है। और वैसे भक्त जो हनुमान मंदिर को देखना चाहते हैं हनुमान जयंती के दिन, तो वैसे दर्शकों के लिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि हनुमान मंदिर में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस मंदिर को देखकर आप वहीं से दर्शन कर सकते हैं अगर आप नहीं आ पाए हैं तो जाहिर सी बात है इस मौके पर हनुमान मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हनुमान भक्त के दिल में हनुमान बसते हैं और अगर हनुमान मंदिर नहीं आ पाए तो न्यूज़ 18 के माध्यम से आप हनुमान मंदिर का दर्शन जरूर कर लीजिए। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सचिवालय में राज्य के वरीय चिकित्सकों और अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक की है और कोरोना पर विचार विमर्श किया। डॉक्टरों ने एक सुर से कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना ही कोरोना से निपटने का सटीक उपाय है और इस दौरान चिकित्सकों से सीएम ने सलाह भी ली। आईएम के झारखंड डॉक्टर महिला विंग की अध्यक्ष भारती कश्यप ने इस दौरान सुझाव दिया है कि अस्पताल में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हर तरह के कर्मचारियों की पूरी जाँच होनी चाहिए। सजेशन दिया तो मैंने जो सजेशन दिया वो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो अस्पताल हैं वो सबसे बड़े हॉट स्पॉट हैं। तो अस्पताल के जितने भी कर्मचारी और डॉक्टर और वहाँ पर जो भी पैरामेडिकल या कोई भी स्टाफ हो, प्लम्बर हो, स्वीपर हो, कोई भी हो, हाउस कीपिंग हो, उसका एंटीबॉडी टेस्टिंग जरूर होना चाहिए और ये अस्पताल का दायित्व है, न कि सरकार का, कि वो उनका एंटीबॉडी टेस्टिंग कराए। एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है उसका बड़ा पीसीआर टेस्टिंग के पहले का स्टेप होता है और उससे एक प्रिवेंटिव डायग्नोसिस मिल जाता है।
जमशेदपुर में दमकल की 8 गाड़ियों और 12 छोटे टैंकर्स की मदद से पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के तमाम सब्जी बाजारों में प्रशासन की तरफ से ये उपकरण लगाए गए हैं और साथ ही सब्जी लेने वाले लोगों को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि सब्जी बाजार में लोगों की काफी भीड़ है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने जायजा लिया। झारखंड में 4 कोरोना का मामला सामने आ चुका है, जिसके बाद जमशेदपुर शहर में विशेष तैयारी की जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं शहर में दमकल के वाहनों से पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। और अभी मैं साक्षी बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ देख सकते हैं सब्जी बाज़ार लगता है और काफ़ी यहाँ भीड़ लगती है सब्जी बाज़ार को लेकर। यहाँ सुबह शाम लोग आते हैं और सब्जी लेने के लिए। यहीं इस बार जो सब्जी को भीड़ भाड़ देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से एक देख सकते हैं कि एक उपकरण लगाया गया है, जो कि यहाँ सब्जी लेने आएंगे उन लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा। किस तरह लोग जो है इसमें घुसते साथ ही उनका पूरा जो शरीर है वो सैनिटाइज हो जाएगा। ये देखिए, इसको कहते हैं डी इन्फेक्शन चैम्बर, और इस चैम्बर से जितने भी लोग गुजरेंगे वो डी इन्फेक्ट हो जाएंगे। और इसमें जो हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे हैं। खास करके ये साक्षी मार्केट में आज हम लोग लगवाए हैं, ताकि यहाँ पे जो भी सब्ज़ी खरीदने वाले लोग आते हैं या बेचने वाले आते हैं, उनको मॉर्निंग से ही 5 बजे से भीड़ लगना चालू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग डी इन्फेक्शन करेंगे और उनको यहाँ प्रवेश उसी स्तर पे मिलेगा जब वहाँ से डी इन्फेक्शन होकर ये अंदर आएंगे। आपने देखा कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन हो या सरकार हो, हर तरह से पहल कर रही है। मगर हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो घर से ना निकले, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए हमको घर में रहना काफ़ी अति आवश्यक है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और धनबाद में ISM IIT में स्प्रे बाथ लगाया गया है। इसकी खासियत यह है कि एक मात्र 15 सेकंड में किसी व्यक्ति की पूरी तरह से इसे सैनिटाइज कर देता है। ISM धनबाद का यह मॉडल अस्पताल, पुलिस स्टेशन और सार्वजनिक जगहों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस स्प्रे बाथ को बनाने वाले प्रोफेसर का कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें कई और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। बहुत बढ़िया है, इससे सबका एटलीस्ट जो एंट्री कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो फुल सैनिटाइज होकर अंदर जरा पूरा कैंपस सैनिटाइज हो जा रहा है। मतलब बाहर से किसी का भी एंट्री जो हो रहा है, कोई इस टाइप का जो भी कोरोना वायरस लेके नहीं अंदर जा सकते हैं। बनाने में तो टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ नई जब बनती है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी इसको जल्दी बनाया है और इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। और साथ साथ जो भी आदमी अब अंदर आ रहा है उसको कम से कम जो उसके कपड़े हैं या उसके जो भी बाहर की चीज़ें हैं उसको एटलीस्ट वो पूरा अच्छे से सैनिटाइज कर रहा है। लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए घाटशिला में भी लोग आगे आ रहे हैं। मुसाबनी प्रखंड में भी मोदी किचन बनाकर लोगों को भोजन कराया जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार ने जायजा लिया। मुसाबनी में है। मुसाबनी के कई गांवों में आप देख सकते हैं कि मोदी आहार बनाकर लोगों को भोजन कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी किचन की व्यवस्था की गई है। विद्युत नारायण महतो के सौजन्य से इस तरह के गांव ऐसे गरीबों को मदद की जा रही है जो इन दिनों लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों पर बेबस हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी एवं प्रदेश के लीडर हमारे जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत महतो जी ने हम सभी को निर्देश दिया कि आप सभी लोग जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप उनको मोदी किचन एक निर्माण करिए और मोदी किचन के तहत भोजन बनवाइए और भोजन बनवाकर यहाँ से वाहन के माध्यम से उनको लेके जो लोग हैं, सबर बिरहर परिवार हो, चाहे दीवर हो, चाहे गरीब लोग हो, जो ठेला खोमचा वाले लोग हैं, या जो लोग रोज़ मांग के खाना खाते थे, उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वो सभी लोगों के पास हमारे तुषार पात्र जी हैं, अपने गोपाल भाई हैं, सभी लोग मिलकर और सारे कार्यकर्ता लोग मिलकर 4-5 गाड़ियाँ से यहाँ से रोज़ जो है, इनके यहाँ तुषार भाई के भी किचन बना हुआ है, तो रोज़ यहाँ से भोजन सवेरे बनकर तैयार होता है। 11 बजे विभिन्न गाँव में, चट्टू मांग कोचा हो, नेत्रा बड़ा हो, नेत्रा हो, या बदिया लटिया हो, आपका इधर दिवली गोहला हो, कुलिस्ता पार्ले, पूरा मुसाबनी के विभिन्न जगहों क्षेत्रों में जहाँ से भी इस तरह का हम लोग को पता चलता है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से या लोगों के माध्यम से कि उन लोगों को भोजन की आवश्यकता है, तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला।
कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब और अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर ज्योति कुमार हमसे जुड़ी और सवालों के जवाब दिए और साथ ही सभी आशंकाओं को भी दूर किया। मैं शिखा चतुर्वेदी कन्नौज से, उम्र 17 साल। मेरा सवाल ये है कि हल्की सी छींक आ जाने पर घर वाले हमसे डर जाते हैं, ऐसे में क्या करें? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, सविता सरकार नाम है। डॉक्टर साहब, मेरे एक सवाल थे कि हल्की सी छींक आ जाने पर भी परिवार के सदस्य सब मुझसे डर जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा नाम अजमत है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, हल्की सी छींक आ जाने पर भी घर वाले हमसे डर रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाए? मेरा नाम जाकिर है, उम्र मेरी 43 साल है, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। ज़रा सी भी डॉक्टर साहब छींक आने पे मेरे घर वाले घबरा जाते हैं, इसमें मैं क्या करूँ? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा आज ये सवाल है कि हल्की सी छींक आने पर भी परिवार के लोग हमसे डर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? मेरा नाम रश्मि शर्मा है, मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा यह सवाल है कि बाहर से आने पर केवल हाथ मुंह धो लेना ही काफ़ी है? देखिए, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्दी जैसे बाकी पूरे साल में बाकी टाइम में किसी को भी हो सकता है। सर्दी या छींक आना या नाक से पानी निकलना, ये तो आम बात है। इंडिया में तो ये हमेशा हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको सर्दी हुई है उनको कोरोना वायरस की बीमारी हुई है, इसको ऐसे समझ लेना ठीक नहीं है। कोरोना वायरस की बीमारी में हम आमतौर पे बुखार देखते हैं, बुखार के साथ खांसी आती है, सर्दी तो रहती ही है, लेकिन बुखार रहना बहुत ज़रूरी है। और वो भी कम से कम 3 दिन के बुखार के दवा के लेने के बाद अगर बुखार में कोई आराम नहीं है तो ही हम कोरोना वायरस के बारे में फिक्र करते हैं। और इसलिए जो आदमी छींकता है, हालांकि उसको खुद को संभालना है। जैसे हम छींकते हैं तभी या हम हमारे हाथ से ऐसे ढक लेते हैं या छींकते समय रुमाल रखते हैं। बाहर के हवा में हमारी छींक से निकलने वाली जो बूंद है वो फैलना नहीं चाहिए। ये इसको ऐसे आदत में बना के रखना आमतौर पे अच्छा रहेगा। खाली कोरोना वायरस के इस महामारी के संभव के साथ नहीं, बाकी टाइम में भी हम हमारे जो कीटाणु हैं हम हमारे साथ ही रखें, बाकी लोगों को फैलने ना दें। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ और अपील भी है कि आप घर में रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे।